परमात्मा कहते हैं कि जब आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो तो परमात्मा ने अपना एक, या तो स्वयं आते हैं या अपना कोई और संत अपनी निजी आत्मा को यहां भेजते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। जैसे इस दास की ड्यूटी लगा रखी है, तो सत्संग आने के बाद भी जो गलती करेंगे उनको फिर परमात्मा बार बार समझाते हैं कि फिर तो तेरी पिटाई होनी तुम्हारी। और फिर उसको जागृत करते हैं, भाई मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत न मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आवचाए, एतर चढ़को चारो ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आवचाए, अतर चढ़को चारो ओरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो के हाथी क्या घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो क्या हाथी क्या घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तो राय, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तो रे, अब भी आने लो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, अब भी आने लो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन अरे, बार बार मैं ये समझाऊं। भाई शरण पड़े ने गुरु संभाले, जैनिक बालक भोवारे, गुरु शरण पड़े को गुरु संभाले, जैनिक बालक भोवारे, कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सोई मडोरा रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सोई मडोरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा। क्या बताते हैं कि सत्संग में आने के बाद भी ये मन इधर उधर की सोच में ज्यादा ही उलझा रहता है।
उसको याद दिलाता है कि इस काया का गर्व न करिए, भाई के काला के कोरा रे। ये जो मिट्टी का बना हो, ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, इसके अंदर झांक कर जब जरा सा देखे तो ये कुछ भी वस्तु नहीं है। इसकी शरीर की नाड़ियों में खून घूम रहा है, रक्त चल रहा है, मांस हड्डियों के ऊपर मांस लपेट रखा है, अंदर शरीर में थूक, टट्टी, पेशाब और सारा गंध भरा पड़ा है। हमारे शरीर की क्या सच्ची चीज है। जैसे आपने एक्सीडेंट के अंदर कोई कुत्ता मरा हुआ है देखा और रोड के ऊपर, उसकी आग इतनी दूर तक बिखरी पड़ी होती है, उसके अंदर से टट्टी और पेशाब उसका अलग से पड़ा होता है, और शेष शरीर का जो मांस, हड्डी और चाम वो इधर उधर सड़क के चिपका हुआ होता है। तो उससे अपने शरीर की तुलना कर लेना बिल्कुल अंतर नहीं है। जिसका इस भगवान ने इसके ऊपर सब ये कुछ अंदर भर के और ऊपर ये पालिश कर रखी है। किसी का काली पालिश है, किसी का गोरी है, अंतर सेम मटेरियल है। तो यहां बताते हैं इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे। भाई बिना वजन कछु काम न आवे चाहे, एत्र छिड़को चार ओरा रे। बिना वजन कछु काम न आवे चाहे, अमगन कछु काम न आवे चाहे, और इतर छिड़को चार ओरा रे। के शरीर के ऊपर कितना तो बढ़िया पाउडर छिड़क लो, कितना सुगंधित वस्तु तेल इसका मालिश कर लो, कोई बात नहीं। भाई सफाई शरीर की आवश्यक होती है, नहाना है, साफ होना है, वो बात अच्छी है। लेकिन भगवान नहीं भजा, परमात्मा को याद नहीं किया, तो इस मिट्टी का कोई लाभ नहीं। ये फर्क है। फिर हम दूसरा गर्भ करते हैं, गर्भ कार हो जाए, कोठी हो जाए। पहले घोड़े, आज तक तो कार, पहले घोड़ा जिसके घर में होता था वह रिच मैन माना जाता था, वो एक साहूकार व्यक्ति माना जाता था। जैसे आज जिसके घर में कार हो वो धनी व्यक्ति मान दिया जाता है। तो परमात्मा बताते हैं कि इस माया का गर्व ना करियो कि आची के गोड़ा रे। और जोड़ जोड़ जब बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ारे। अब परमात्मा के नाम बिना यह जोड़ा जड़ा था, ऐसे व्यक्त हो जाता है। कैसे? एक समय की बात है। अब देखो पुण्यात्माओं, जो हमारे अनुयायी हैं, जब से इस दास को आ गया हुई है परमात्मा की महिमा गुणगान करने की, उसी समय से सत्संग सुनते भी आ रहे हैं। और सत्संग में वही बातें होती हैं जो प्रभु की महिमा की प्रतिदिन गाई और सुनाई जाती है। उन्हीं को बार बार सुनाया जाता है, उन्हीं के विषय में आपको प्रेरित किया जाता है, सावधान किया जाता है और परिचित कराया जाता है उनकी महिमा से। तो आपको प्रति बार, जितनी बार भी आप सत्संग सुनते हो और परमात्मा की महिमा कथाओं के माध्यम से सुनाई जाती है, यदि आपको अच्छी लगती है तो आप बहुत ही अच्छी भक्ति कर रहे हो, आपके अंदर परमात्मा की चाह है। अन्यथा क्या हो जाता है, जैसे हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, रोटी आटा वही होता है और रोटी वही होती है। यदि आप स्वस्थ हैं तो वही रोटी, उसमें दाल सब्जी का थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। अगर दाल सब्जी ना हो और स्वस्थ हैं, समय पर आपको खूब भूख लगेगी
और समय पर जब आपको भूख लगी होगी तो सूखी रोटी हो, अचार मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं तो पानी के साथ खाकर भी स्वादिष्ट लगती है, पेट भर दिया जाता है। यदि वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है और मलेरिया बुखार जिसको हो जाता है, उसने रोटी अच्छी ना लगे, उसको वो रोटी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, उनका दाग से संतरा उसको बहुत ही कड़वा लगता है। न तो वो सेब कड़वी है, ना मुख का दाग कड़वी है, ना रोटी कड़वी है। कड़वी उस बुखार ने उस पुण्य आत्मा, उस भक्त की के शरीर की निष्ठा को खराब कर दिया, जिसके कारण उसको मीठी वस्तु की कड़वी लग रही है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी पिछले पाप हरि चर्चा का भाव है, और जैसे जम्र के देखते वही भूख बिता बजावे। जब हमारे ऊपर पाप कर्मों का दबाव बढ़ जाता है, बुखार बन जाता है, तो हमारे को परमात्मा की महिमा रूपी उनका दाग कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, स्वादती नहीं, रुचि नहीं बनती, सुनने को आनाकानी करता है। और जिसमें ये बुखार उतर जाता है, जिसमें उसका रोग बुखार ज्वर उतर जाता है, फिर वही व्यक्ति उन्हीं रोटियों को, चाहे लुखी मिल जाए, सूखी मिल जाए, नमकीन हो, सब्जी फैले, चाहे हम खाए, उनको रुचि कर खा जाता है, क्योंकि वो स्वस्थ है। जिस प्रकार ज्वर उतरने के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति सुबह शाम उन्हीं रोटियों को रुचि खाता है, उसके मन में अरुचि नहीं बनती, तो वह स्वस्थ है। इसी प्रकार जिसने आपके पाप कर्म सत्संग में आने से नरम हो जाएंगे, बदन शिवन से कम हो जाएंगे, आपको परमात्मा की चर्चा इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप बेसब्रे हो जाओगे। आपको चाहे 100 किलोमीटर में जाकर भी सत्संग सुनना पड़े, 400 किलोमीटर भी जाना पड़ जाए, आपको ऐसी भूख लगेगी, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके वो पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं, जो जिन्होंने आपके मन में, आपकी आत्मा को बुखार बना रखा था, जोर बना रखा था। अब आप स्वस्थ हो गए, आपकी आत्मा स्वस्थ हो गई है, अब इस राम नाम की चर्चा की भूख लगती है। तो जैसे भी जो भी प्रतिदिन खाना हम खाते हैं, प्रतिदिन अच्छा लगता है, तो आप स्वस्थ है। और जिस दिन अरुचि होगी, समझो बीमार हो रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि उस रोग को खत्म करने के लिए कड़वी गोलियां ही खानी पड़ती है। गोलियां, दवाई, औषधि कड़वी होती है, और चाहे रुचि ना हो औषधि खाने की, कड़वी भी लगती है, वो खानी ही पड़ती है। और कड़वी औषधि खाने से रोग कट जाता है। इसी प्रकार आपने कभी कभी सत्संग सुनते सुनते अरुचि बन जाती है कि ये कथा तो हमने सुन रखी है, तो समझो आप बीमार हो गए। आपके अंदर पाप कर्मों का कोई दबाव कहीं ना कहीं से बच चुका है, और यदि आपके गदगद होते हैं, चाहे आपने 100 बार सुन रखी है, 1000 बार सुन रखी है कथाएं, और उतनी ही रुचिकर, और रुचिकर क्या, उसको सुनने के बाद फिर रोम रोम खड़े हो जाते हैं, जैसे कितनी बार सुने, क्योंकि वो तो हर बार सुनने और हर बार याद रखने की बातें हैं। फिर आपकी भक्ति, आपका जो ज्ञान है वो स्वस्थ है, आप ठीक चल रहे। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए